47 वर्षीय माला जी जो मुंबई में रहती हैं, प्लेजिंग पर्सनालिटी की मालकिन और वेरी हम्बल। उनके पति संजय एक सरकारी अधिकारी हैं। उनकी 2 संतानें भी हैं। बेटा अमन 12वीं में पढ़ रहा है। 10th में मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम आया था। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और उसकी कोचिंग भी ले रहा है। वहाँ उसको 100% स्कॉलरशिप भी मिली है। उनकी बेटी सुनैना जो 10वीं में है, वह भी कम होनहार नहीं है, पूरी मेहनत कर रही है अपनी पढ़ाई में, और करे भी क्यों ना, अमन भाई की तरह वह भी इस बार कमाल दिखाने को जो तैयार है। माला जी अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। चलिए अब आपको माला जी के बारे में विस्तार से बताते हैं। माला जी खुद भी कुछ कम नहीं रही हैं। वो खुद MSc मैथ्स रही हैं, कॉलेज टॉपर रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। 4 बहनों में सबसे बड़ी। माँ का साया सिर से जल्दी ही उठ चुका था, इसलिए उन्हें शुरू से ही घर संभालना और सबकी केयर करना आता था। पिताजी की आर्थिक स्थिति शुरू से ही बहुत अच्छी ना थी और उनके ऊपर 4 बेटियों के ब्याह करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दिन उनके खास मित्र टंडन जी माला जी के लिए एक रिश्ता बताते हैं और कहते हैं कि DK श्रीवास्तव मेरे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। लड़के की सरकारी और बहुत ही अच्छी नौकरी है। उसका छोटा भाई भी नौकरी में लग चुका है। पिताजी रिटायर्ड हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अपना मकान, गाड़ी, सारा ऐशो आराम खुद उनके पास है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा इस परिवार पर अच्छा दबाव है। अपनी माला बिटिया राज करेगी। इस परिवार की शर्त भी एक ही है कि उन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और वो तो अपनी माला बिटिया है ही। और अच्छी बात एक और है कि उनकी कोई मांग भी नहीं है। पिताजी खुश हो जाते हैं टंडन जी की बात सुनकर, और 2 दिन बाद ही टंडन जी के साथ श्रीवास्तव जी से मिलने निकल पड़ते हैं। पिताजी श्रीवास्तव जी से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उनके घर को देखकर और भी। इसी बीच श्रीवास्तव जी का बड़ा बेटा आ जाता है। श्रीवास्तव जी उसको सबसे मिलवाते हैं। यह है मेरा बड़ा बेटा संजय। संजय सबको प्रणाम करते हैं। वे पहली ही नजर में पिताजी का दिल जीत लेते हैं। एक 6 फुट का सुंदर मृदुभाषी नौजवान। पिताजी को लगता है कि अगर इस घर में माला का ब्याह हो जाता है तो वे कितनी खुश रहेगी। और देखते ही देखते दोनों परिवारों की रजामंदी से संजय और माला की मिलने की भी तिथि तय हो जाती है। माला भी और पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पिताजी का मन और घर की स्थिति को देखते हुए मिलने को तैयार हो जाती हैं संजय से। संजय अपने माँ, पिताजी और छोटे भाई के साथ माला के घर पहुंच चुके हैं। दोनों को मिलवाया जाता है। संजय और माला काफी देर एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी रजामंदी अपने अपने परिवारों को दे देते हैं। विवाह की तिथि तय हो जाती है और दोनों परिवारों में विवाह की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, और देखते ही देखते विवाह भी हो जाता है। माला ससुराल आते ही अपने माँ, पिता और छोटे भाई विजय का दिल जीत लेती हैं। सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। संजय और माला का दाम्पत्य जीवन बहुत खुशी खुशी बीत रहा है। विवाह के 5 साल बीत चुके हैं। दोनों की 2 संतानें हैं। इसी बीच संजय का एक बड़े महानगर में प्रमोशन और तबादला हो जाता है। पूरा परिवार खुश भी होता है और दुखी भी। सबसे ज्यादा दुखी माला की सासू माँ है, क्योंकि माला और उनका रिश्ता बहुत प्यारा है। दोनों एक दूसरे को माँ बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो अब विजय का भी विवाह हो चुका है। घर में देवरानी आ चुकी है। माँ उसको भी बहुत प्यार करती है, लेकिन माला से उनका लगाव कुछ अलग ही है। संजय और माला अपने दोनों बच्चों के साथ नए शहर और नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। संजय अपनी जॉब की नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं और माला बच्चों की। लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी दोनों के प्यार में कभी कमी नहीं आती। माला अपने जीवन में बहुत खुश हैं और डेली भगवान को शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती। एक दिन बच्चों की जिद पर माला मूवी देखने का प्रोग्राम बनाती हैं। संजय भी छट तैयार हो जाते हैं और ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, और अब सब कार में बैठ मूवी देखने के लिए निकल पड़ते हैं। माला आज बहुत खुश हैं। अचानक कार में माला के पैरों में कुछ आता है। वह झुककर देखती हैं कि अरे ये तो लिपस्टिक है, लेकिन ये मेरी नहीं है। वे मन ही मन में कहती हैं। माला लिपस्टिक को बिना कुछ कहे डैशबोर्ड में रख देती हैं। संजय ने कुछ देखा भी नहीं और माला ने कुछ कहा भी नहीं। माला को लगता है कि शायद यह लिपस्टिक संजय की किसी कलीग की होगी, और कलीग्स तो आपस में कभी साथ आते जाते हैं ही, और वे उस इंसिडेंट को भूल जाती हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, लेकिन संजय घर देर आना शुरू कर देते हैं। माला पूछती हैं तो वह काम का हवाला देते हैं, लेकिन इसी बीच माला से भी उनका जो रिलेशन है वो पहले जैसा नहीं है।
एक दिन संजय मार्केट निकल जाते हैं और फोन घर में ही छूट जाता है। संजय के फोन में मैसेज बार बार आए जा रहे हैं। माला का ध्यान अचानक फोन पर पड़ ही जाता है। वैसे वह हमेशा अवॉइड करती थी संजय का फोन छूना, लेकिन आज खुद को रोक ना सकी। पहले मैसेज और अब पिक्स। माला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन हकीकत जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग संजय की लाइफ में कोई है। माला पूरी तरीके से टूट जाती हैं, लेकिन संजय के मार्केट से आने से पहले अपने आप को संभाल लेती हैं। माला दुखी तो बहुत है, लेकिन संजय से कुछ नहीं कहती। इसी बीच एक दिन बच्चों की पीटीएम पड़ती है, बच्चों के स्कूल जाना है। संजय, तुम खुद ही मैनेज कर लिया करो ना, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। अब संजय ने बच्चों को टाइम देना भी बंद कर दिया है। एक दिन माला हिम्मत करके संजय से पूछ बैठती है, ये किरण कौन है? संजय चौंक से जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए, मुझे क्या पता कौन किरण? माला उसके मैसेजेस और आप दोनों की पिक्स तो कुछ और कहती हैं। संजय समझ गए हैं कि माला को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद संजय माला से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पीछे क्या गुल खिला रही हो। और इस बात से दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। माला इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं, लेकिन बच्चों को देखते हुए माला शांत हो जाती हैं। आज पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। ऊपर से सब कुछ वैसा ही है। संजय माला को वैसे ही घर का खर्च देते हैं, घर आते हैं, बस खत्म हुआ है माला का भरोसा और प्यार। माला के दिल में बार बार आ रहा है कि वह इस किस्से को और सारी अपनी जो स्थिति है अपनी सासू माँ को बता दें। वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और संजय को हो सकता है समझाएं भी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी माँ जैसी सासू माँ को हर्ट नहीं करना चाहती। वे संजय को छोड़ना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने। आपने माला जी की पूरी कहानी सुनी। माला जी की कहानी वाकई लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो अपने हंसते खेलते हुए परिवार में किस तरीके से खुद ही, जिसे कहते हैं ना कि नज़र लगा बैठते हैं। और यहाँ पर संजय जी को शायद अपनी गलती का एहसास ही नहीं है कि वो क्या गलती कर बैठे हैं। उनके पास एक लविंग वाइफ और इतने प्यारे बच्चे जो हर किसी के पास नहीं होते हैं, तो वो कितने लकी हैं और वाकई कितने ब्लेस्ड हैं। जब माला जी ने मुझसे कांटेक्ट किया, सो लाइक उनका कहना था कि वो संजय को इमीडिएटली छोड़ना चाहती हैं। क्योंकि बच्चों से भी संजय जी का कोई खास लगाव नहीं है, और अगर आज माला जी बच्चों को लेकर अलग भी हो जाती हैं तो संजय को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने माला जी को जब पूरी तरीके से सुना तो मेरा मानना यही रहा, और मैंने जो उनको भी एडवाइस करा कि वाकई उनके साथ बहुत गलत हुआ है। और जब प्यार और भरोसा किसी भी लेडी का टूटता है, सो वाकई वो बहुत अंदर तक टूट जाती है। मेरे लिए अगर मैं माला जी की बात करूं कि वो पूरी तरीके से एक डिवोटेड लेडी रही हैं, डिवोटेड वाइफ रही हैं, डिवोटेड मदर रही हैं, और अगर इन लॉज की तरफ से भी बात करी जाए तो उन्होंने कहीं पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज उनके लिए वाकई हर्ट होना लाजमी था। बट मैंने माला जी को इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने माला जी को यही समझाया कि अभी इन सारी चीज़ों को केवल 6 महीने बीते हैं। बुरा बहुत लग रहा है, और एक दिन भी उस घर पे बिताना या संजय जी के साथ बिताना वाकई बहुत बुरा लग रहा होगा। डिस्पाइट ऑफ दैट अभी इस बात को 6 महीने बीते हैं, और आपके बच्चों का इस समय करियर का पीक चल रहा है, यानी कि 12वीं में बच्चा है, इंजीनियरिंग के वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। घर का अगर एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होता है, या माला जी घर छोड़कर जाती हैं, बच्चों को कहीं लेके जाती हैं, बच्चे का करियर वाकई बिगड़ेगा। दूसरी जो उनकी बेटी है वो भी 10th में, उसका भी बोर्ड्स है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने माला जी को जो बताया है कि माला जी आपको भी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, आपको भी संजय जी के साथ उसी घर पे रहना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उनके करियर का पीक चल रहा है। क्योंकि अगर ये टाइम आपने गलती से भी ख़राब किया या गलती से भी किसी भी वजह से ख़राब हुआ, संजय जी को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आप कभी अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएंगी। अभी थोड़ा सा संयम से काम लें और चीज़ों को बायगॉन कर दीजिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। संजय जी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप सारे काम वैसे ही करिए।
अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको पूरी तरीके से निभाइए, लेकिन आप उनसे आर्ग्यू करना छोड़ दीजिए, उनसे कोई शिकायत करना छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़, आप इसी बीच पे बच्चों का तो जो करियर है, क्योंकि आपके बच्चे तो खुद बहुत समझदार हैं, सो बच्चों का करियर, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप खुद भी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी रही हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस बीच में आपको खुद भी स्टैंड करना है। तीसरी चीज़ जो आती है कि जब हम बात करते हैं पति पत्नी की, या हम जब बात करते हैं शादी की, विवाह की, सो इस बंधन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और जो बाहर की चीज़ें पति पत्नी में किसी को भी अट्रैक्ट कभी करती भी हैं, सो वो एक बुलबुले के समान होती हैं। और आपके रिश्ते में भी भगवान करे इसी तरीके की बात हो कि संजय जी को अपनी गलती का एहसास हो कि वाकई जो बाहरी चीज़ है वो वाकई एक बुलबुले की तरह है, या एक छलावा है। वो एक बहुत ही अच्छी जॉब में हो सकता है कि किसी ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी हो। सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा संयम से काम लेती हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार की खुशियाँ वापस उसी तरीके से लौट आएँ, संजय जी को अपनी गलती का एहसास हो और वाकई सारी चीज़ें फिर से बदल जाएं। सो माला जी, मैंने ये चीज़ें कही हैं, लेकिन आपको निभानी है। वाकई ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कहीं कभी धोखा होता है तो वाकई बहुत हर्ट होता है, बट यहाँ पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी वाकई परीक्षा की घड़ी है। सो प्लीज़ इस टाइम को बहुत अच्छे से लीड करिए। भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। और अगर तब भी संजय वापस सही नहीं होते हैं या सही रास्ते पे नहीं आते हैं, तब और भी रास्ते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को सही कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है बहुत नाजुक स्थिति है। मेन चीज़ है कि बच्चों का करियर है। सो अभी आप थोड़ा सा शांत रहिए।